बहरीरा के भाई इस टाइम हमारे साथ मौजूद हैं। ये इकलौते भाई हैं और 6 बहनों के इकलौते भाई हैं। माशाल्लाह से 6 बहनें हैं और आप लोग, मैंने सुना है कि आप शुरू से यहीं पे रह रहे हैं और ये जो लड़के की फैमिली है ये कुछ अर्सा पहले यहाँ पे शिफ्ट हुई है। सिलसिला कब से शुरू हुआ और इतना भयानक अंजाम कैसे हो गया इसका? मिस ये हुआ इस कुछ इस तरह से है, हम यहाँ पे शुरू से रह रहे हैं, वो भी तकरीबन शुरू से ही रह रहे हैं यहाँ पे। हमारा अच्छा रिलेशन चल रहा था उनकी फैमिली के साथ, बहुत अच्छा सेटअप चल रहा था। उनके बच्चे यहाँ पे मेरी बहनों के पास आके पढ़ते रहे हैं, उनकी छोटी बहनें जो हैं वो यहाँ पे आके पढ़ती रही हैं। हमारा इतना अच्छा रिलेशन था कि उनकी बहनों को मैं डांट भी लेता था, वो इधर मतलब इस सारा ये सिलसिला अच्छा चल रहा था। इसकी नीयत ख़राब होती है, इसको एक दफ़ा लिफ्ट देता है, पंजाब कॉलेज में पढ़ती थी। अच्छा। तो इसकी एक तस्वीर बना लेता है और बरीरा इतनी मासूम थी कि वो एक तस्वीर पे वो ब्लैकमेल होगी इससे और बात करने पे मजबूर होगी कि मुझसे बात करो। उसने पैगाम अपनी बहन मतलब वहाँ से लिफ्ट दी थी घर ड्रॉप करने के लिए, ठीक है। एफएससी कर रही थी ना? जी एफएससी कर रही थी। उसके मैट्रिक में 1000 तकरीबन 60 नंबर हैं। अच्छा। और फर्स्ट ईयर में उसके नंबर तकरीबन मेरे ख्याल में 485 थे। मतलब ये पढ़ने वाली बच्ची थी। हाँ। और फर्स्ट ट्राई में उसने ड्राइविंग टेस्ट भी पास किया हुआ था, उसका पासपोर्ट बना हुआ था, ड्राइविंग टेस्ट लाइसेंस बना हुआ था। अभी हमने इस 25 रमज़ान को उम्रे पे जा रही थी पूरी फैमिली मेरी। अच्छा। तो होता ये है कि ये बंदे को ये हमारी रहना सहना इसको पसंद नहीं था। मेरी बहनों को मैं कैसे रखता था, मेरे वालिद कैसे रखते थे, इनको बर्दाश्त नहीं होता था। कुछ इस तरह का कुछ सीन सुना था हमने। हालांकि आपकी बरादरी भी नहीं है, फैमिली भी नहीं है। हसद किस बात की? हसद मैंने एक गाड़ी ली थी अभी पिछले दिनों। अच्छा। MG गाड़ी ली है मैंने। अच्छा। तो मैं आता जाता था, वो देखता था, ये वो खुद कहता है वो कि मुझे ये चीज़ें मतलब नहीं बर्दाश्त हो। अच्छा। ये उसी के मुँह से सुना हुआ था हमने। अच्छा। ये जो इस सुसाइड केस से पहले की बात है, मेरी छोटी बहन मुझे बता रही थी कि वो इस तरह करता है। तो होता ये है कि जब इसको मतलब ब्लैकमेल करना शुरू करता है वो मेरी वालदा को बताती है कि मेरे साथ इसने ब्लैकमेलिंग करके किया और ये इस तरह मुझे ब्लैकमेल करा और उसकी वीडियोस बनाई हुई है इसने। और फिर मेरी वालदा उसको घर पे बुलाती है, बुला के एक दफ़ा बुलाती है, उनकी मिन्नत समाजत करती है। नहीं उसके वालिद को। अच्छा। उसके वालिद को इधर घर बुलाती हैं, उनकी मिन्नत समाजत करती हैं कि अपने बेटे को या तो समझा लें तो या फिर हमसे रिश्ता ले लें। वो कहता है, उसके वालिद कहते हैं कि जी मेरे बेटे की जिद है, वो अपनी जिद पूरी करता है, वो मेरी बात नहीं सुनता। ये किस किस्म की जिद? ये उसके वालिद का कहना है। हाँ। और उसके बाद फिर उसके बाद ये घर से निकलता नज़र आता है मेरी वालिद को। सुबह फजर के टाइम छत से इसने छलांग लगाई होती है, उस तरफ गिराज से नीचे छलांग लगाता है और मेरी वालदा अचानक से बाहर निकलती तो देखती है आगे से खड़ा होकर सीना तान के कह रहा है कि मैं ही हुआ, परेशान ना हो। इस तरह की बातें करता है। उसके बाद फिर मेरे आप लोग नहीं होते थे घर पर? जी मेरा अपना बिजनेस है, मैं अपना काम करता हूँ। मेरे वालिद साहब जो होते हैं वो सियालकोट होते हैं। अच्छा। मेरा ट्रैवल एजेंसी का भी काम है, मेरा ऑनलाइन काम है, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। अच्छा। तो मैं अपना काम देख रहा था घर में बहुत मतलब ये तो उस दिन तो ये जाहिर पकड़ा गया, पता नहीं इसने ये कब से काम बनाया होगा। जी वो उसने बड़ा उसको ज़हनी अज़ियत दी, इस कदर दी है कि वो डिप्रेशन में थी। एक दिन पहले इस वक़ूए से एक दिन पहले मेरी वालदा उसको डॉक्टर के पास लेके कसूर गई हैं। अच्छा। उसकी एक प्रेस्क्रिप्शन के ऊपर बाकायदा लिखा हुआ है कि वो कितनी डिप्रेस्ड थी। अच्छा। वो भी इस टाइम एज एविडेंस पुलिस के पास मौजूद है। तो ये उसने लास्ट टाइम जो आखिरी ब्लैकमेल उसको किया है ना, वो इस तरह किया है कि घर में पैसे मौजूद नहीं थे। मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था जो मैंने बड़ी ली थी, मैं उस सिलसिले में लाहौर में मौजूद था 5 दिनों से। तो ये उसको पैसे की डिमांड कर रहा था कि वरना मैं तुम्हारी अपलोडिंग कर दूँगा। उससे कहता है कि अगर नहीं है तो मुझे मेरे सामने मर के दिखाओ। उसके मैसेजेस भी मौजूद हैं और वो उसको वहाँ पे उसने सामने मोबाइल रखवा के। और इससे पहले बालियां भी कोई गोल्ड की वो दे चुकी थी अपने कानों से उतार के। जी वो भी दे चुकी थी। मेरी वालदा का एक कांटा भी गायब है, वो भी मेरे ख्याल में उसको ही दिया है। पता नहीं कब से किस हद तक ब्लैकमेल कर रहा था। बहुत क्या उसको इतना ज़हनी अज़ियत दी है कि वो उसको कहता है कि मुझे मर के दिखा। उसके जो एविडेंस हैं वो उसके मौजूद है, मोबाइल फोरेंसिक के लिए गया हुआ है, तो ये सारी चीज़ें निकल आएंगी और साबित हो जाएंगी। उस टाइम घर पर कौन कौन था? उस टाइम घर पे मेरी इससे बड़ी एक बहन और उससे भी एक बड़ी बहन, 2 मेरी बहनें मौजूद थी जो दूसरे घर में किचन में काम कर रही थी। साथ में एक मेरी भांजी मौजूद थी और मेरी भांजी यहाँ से शीशे से उसको लगता है कि जैसे कुछ चीज़ लटक रही है, कुछ स्टैचू है, तो वो जाके उधर बताती है कि इस तरह कमरे में कुछ चीज़ लटक रही है। ये दरवाजे बंद, खिड़कियाँ बंद? जी ये दरवाज़ा, ये कमरा बरीरा का कमरा है? जी ये बरीरा का। अच्छा। यहाँ पे सिर्फ 2 लोग ही रहती थी, 2 मेरी बहनें, एक बरीरा और एक अनमोल। ठीक है। तो वो स्कूल चली जाती है पढ़ाने। हाँ। छोटी जो है। और ये क्या टाइम था? ये टाइम तकरीबन
सुबह 11, 11:30, 11:15 का टाइम था और उतनी देर इनको पता भी नहीं चला कि वो कब से लटक रही है। हाँ। हमारे तरफ जो कॉल आती है वो तकरीबन पूरे 1 बजे कॉल पहुंचती है लाहौर, जब मैं डॉक्टर के पास मौजूद था। अच्छा, और वो दरवाज़ा और खिड़कियां बंद करके उसने वीडियो कॉल पर दिखाया है कि मैं अपनी जिंदगी खत्म कर रही हूँ, और उसने कर दी, और वो मुसलसल वीडियो कॉल पे था जबकि घर उसका साथ जी है। बिल्कुल साथ घर है और ज्यादा दूर काम भी नहीं करता। ये बिल्कुल जो साथ वाला बाजार उससे बाहर निकलो तो सामने दुकान, बचाना चाहता तो बचा सकता था। आप सबके नंबर भी होंगे उसके पास? सबके नंबर, हर घर के एक एक फर्द का नंबर मौजूद है उनके पास। हमारी फैमिली रिलेशंस रहे हैं। तो फिर इसका मकसद है कि वो मारना ही चाहता था, उसका मकसद मारना ही था। जी बिल्कुल, उसका मकसद यही था। उसने खुद कहा कि मुझे मर के दिखा वरना मैं तुम्हारी पोस्टिंग कर दूंगा सारी ये वीडियोस। तो वो वीडियो कॉल पे सामने मौजूद था, उसने सुसाइड खुद करवाई है। आप देखें ना, आप इसी चीज़ से अंदाज़ा लगाएं कि एक चीज़ को यहाँ पे बांधने के लिए कितना टाइम लगेगा, आखिर उतने टाइम वो देखता ही रहे। और वैसे भी लड़की है वो, कौन सा कोई लड़का थी, कोई प्रोफेशनल थी, उसने पहली बार अपनी जिंदगी का खात्मा करने की कोशिश की होगी, और ये तरीकाकार उसके लिए तो बिल्कुल पहली बार होगा। पहली बार था और उसको नहीं अंदाजा था कि वो क्या करने जा रही। पुलिस वालों का क्या रवैया? कितनी देर बाद पुलिस आई? किस तरह आप लोग अंदर दाखिल हुए? मेरे कज़न हैं, उन्होंने 15 पे कॉल कर दी थी। वो जब जिस दिन वक़्वा हुआ उस दिन वो बाहर आ गए थे, तो उन्होंने कॉल 15 पे की है। पुलिस मौके पर मौजूद थी, डीएसपी साहब भी मौके पर मौजूद थे। इस चीज़ की गवाह पुलिस खुद है। यहाँ पे ना तो हम मौजूद थे, ना मेरे वालिद मौजूद थे, ना मेरी वालदा मौजूद थी, और घर में जो अफराद मौजूद थे, इस चीज़ की गवाह पुलिस है। और बाकी जो है कार्रवाई जो अभी चल रही है वो माशाल्लाह से बेहतरीन चल रही है। SHO साहब जो हैं अदरीस चदर साहब, वो हमें सपोर्ट दे रहे हैं और पूरा हमारा तामन कर रहे हैं हमारे साथ। वो खुद इस चीज़ के ऊपर मतलब नज़रसानी कर रहे हैं। DPO साहब ने हमें बुला के हमारी दाद रसी की है और हमारा केस अभी बेहतरीन चल रहा है। उसकी पोलोग्राफी होने जा रही है और साथ में DNA टेस्ट होने जा रहा है मंडे को। इसका जो मैंने एक स्टेटमेंट सुनी थी जो पुलिस वालों की जानिब से थी कि आपकी एक चली गई है, बाकी 5 का ख्याल करो। ये किसकी स्टेटमेंट थी? ये स्टेटमेंट जो थी ये हमें शुरू में सुनने में आई थी सियासी दबाव की वजह से, और वो भी जो हैं क्या कहते हैं उनको, मुझे नाम नहीं आ रहा उनका, DSP साहब से हमने जब मुलाकात हुई थी तो वहाँ पे ये स्टेटमेंट सुनने में आई थी हमारे कि बाकी 5 का ख्याल करो। जी, बाकी की आप अपनी इज्जत जो है ना, बाकियों का ख्याल करें। अब जो चलेगी वो तो चलेगी है, जो होना तो वो उसको छोड़ दें। बस ये चीज़ उनके मुंह से निकली थी और हमारे दिल को बड़ी तकलीफ पहुंची थी इस बार। आपकी वालिदा बता रही हैं कि वो आमिर के वालिद के पाँव तक पड़ी हैं। जी, पाँव पे बैठी हैं। मेरी एक बड़ी बहन उनके घर जाके मिन्नतें करके आई हैं कि निकाह करो। जी, मेरे बड़े बहनोई जो हैं उन्होंने अपने दफ्तर में बुला के उनकी मिन्नतें की हैं। अलग एक एक बंदे ने किए हैं। सिर्फ हमें नहीं पता था कि हमारे घर में क्या चल रहा है। मुझे नहीं पता था, मेरे वालिद को नहीं पता था, और जिस दिन ये पता चलता है हमारे पैरों तले से ज़मीन निकल जाती है कि ये क्या हुआ है हमारे। और आपको भी नहीं पता था बहन किस अज़ियत से गुजर रही है, क्या घर में चल रहा है। शेयर करती तो शायद मैं। कभी कोई बात नहीं की उसने? बहन को देख के भी कभी नहीं पता लगा? उसकी तस्वीरें देख के हमें अंदाजा हुआ कि वो किस हद तक रोई हुई थी। वो हंस के मिलती रही है, जब भी मैं घर आया हूँ मुझे मिलती रही है। इनफैक्ट वो पिछले 5 दिन से मेरा इंतजार कर रही थी कि भाई गाड़ी लेके आएंगे। शायद मैंने फिर बताना चाहती हो, शायद इसीलिए इंतजार कर रही हो कि मैं अपने भाई को बताऊंगी। जाहिर है भाइयों के ऊपर तो एक बहनों को मान ही बहुत होता है, भाई मुझे इस कंडीशन से निकालेगा मुश्किल वक्त से, और आप नहीं आ सके होंगे। मैं एक रात पहले आने वाला था लेकिन मेरी वालदा ने कहा कि तुम रुक जाओ वहाँ पे, मैं कल आऊँगी तो मेडिसिन लेके फिर वापस आएंगे, क्योंकि उनके लिए उनके साथ एक बंदे का होना बहुत ज़रूरी है। उनका पिछले दिनों में आंखों का ऑपरेशन हुआ था, एक आंख उनकी ज़ाया हो चुकी हुई है, एक सही है। उसकी ही मेडिसिन लेने वो मेरे साथ वहाँ पे आई हैं और पीछे से ये और जो इस टाइम आपकी अम्मी की कंडीशन है? मेरी अम्मी की कंडीशन इस टाइम बहुत ही नाजुक है। वो इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पा रही। मेरी एक छोटी बहन उसके साथ रहती थी, वो भी बर्दाश्त नहीं कर पा रही। जैसे उसका कहते रहे कि सीना जिगर फट गया है, वो खून उसके मुंह से आ रहा है, हम उसको लेके भाग फिर रहे हैं। छोटी बहन के बहन का जाहिर है वो साथ यहाँ पर एक साथ होती होंगी, रहना खाना पीना सोना, तो वो अल्फाज नहीं है। अब कोई आखिरी बस मैडम नरियन से हमारी अपील है कि हमारे केस को जो है ना वो कोशिश करें कि CCD डील करे। मैं ये चाह रहा हूँ।
सब्र ही तब आएगा आप लोगों को जी, शायद सब्र आ जाए। जी बिल्कुल। मेरे वालिद ने अपनी बेटियों को बड़े प्यार से, बड़े नाजुक से पाला है। उन्होंने आज तक मुझे वो चीज़ नहीं दी जो उनको वो देते। ये गाड़ियाँ भी सिर्फ उन्होंने उनके लिए ली थी। MG गाड़ी कोई भी एक जो होता है ना वो नहीं देता। मेरी बहनें गाड़ियाँ कहीं भी लगा के आ जाती थी ना चलाने के मामले में, उन्होंने आज तक उनको उफ तक नहीं कहा। और ये चीज़ें इससे बर्दाश्त नहीं होती थी। इसको लगता होगा पता नहीं कितना पैसा है जी, खिलाई रखेगी, मुझे घर से निकाल के पैसे देती रहेगी। जहाँ पे बात ख़त्म हुई वहाँ पर उसने उसको इस हद तक पहुँचा दिया। मेरी बहन बहुत इंटेलिजेंट थी, डॉक्टर बनना चाहती थी जी, और मैं उसको सपोर्ट कर रहा था इस मामले में। अभी आजकल पढ़ रही थी वो? जी, अभी पढ़ रही थी। अभी दोबारा उसने दाखिला भेजा था। ये पेंटिंग्स वगैरह हैं कमरे में, ये किसकी तरफ से की गई हैं? ये बरीरा और अनमोल जो है दोनों मिलके बनाती थी। उनको बड़ा शौक है पेंटिंग का, बड़ी अच्छी पेंटिंग ड्राइंग करती थी खुद से। वो हर चीज़ को बड़े अच्छे तरीके से करती थी और ये इस चीज़ को खुद वॉश करके दोबारा फिर नई चीज़ बनाती थी। कमरे की दीवारों पर देख रहे हैं, ये आपने आगे ये चादर डाली हुई है? जी, ये डाली हुई है, वो सिर्फ किसी वजह से डाली हुई है घर वालों ने, क्योंकि हर बंदा, मेरी एक छोटी बेटी है वो उसके बगैर नहीं रह सकती। वो हर रात को उसके पास होती थी, अब उसको वो नज़र नहीं आती और नाम भी सिर्फ उसको उसी का आता है, बिया बिया करती फिरती है वो बस। जब वो इस तरह बोलती है और सबके दिल फट जाते हैं।